हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं माध्य माध्यक और परिसर का लेक्चर नंबर 2। और इसमें हम ऐसे सवाल देखेंगे जो एकदम एग्ज़ाम में छप चुका है और इसको पूरे 99% जो है 2026 के एग्ज़ाम में छपने की गारंटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में माध्य बताया था और माध्यक बताया था। उसमें बहुत बच्चे की डिमांड थी कि सर माध्य माध्यक थोड़ा सा फिर से बताइएगा और थोड़ा सा लेवल को और हाई कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, लेवल को हाई करने के लिए आप मत कहें, लेवल मैं हाई खुद करूँगा, ठीक है ना। और करते जाऊँगा, फिर भी आप कमेंट किए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए हम आज सवाल बहुत बेहतरीन देखते हैं। और सवाल है क्या? सवाल कुछ इस प्रकार से देख रहे होंगे स्क्रीन पे, लिख रहा है 1 4 x, 5 तथा 12 का जो है माध्य वो 7 है। तो x का मान बताइए। कह रहे ये सारे डिजिट जो है, इस सारे का जो माध्य निकाला गया तो 7 आया। तो बताइए x के जगह पर कौन से डिजिट छोड़ दी गई है, x के जगह पर कौन सा अंक छोड़ा गया है, उसके बारे में बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आराम से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अगर आपको ये अंक दी रहती तो आप कैसे निकालते माध्य, वैसे बनाना है पहले। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन पर आइए, लिखते। चूंकि हम क्या जानते हैं, माध्य बराबर हम यही ना जानते हैं कि सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग मतलब जितने संख्या है वो सभी संख्या क्या क्या कर देंगे, योग कर देंगे। योग माने जोड़ देंगे बटा अंकों की संख्या, बटा अंकों की संख्या। बच्चे, मैं आशा करता हूं मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। हम पीछे सवाल को बनाते थे, अगर यहां पर डिजिट नहीं हो, अगर डिजिट होती तो हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। बोलेंगे सर बिल्कुल, तो बनाइए। लेकिन यहां पर क्या किया कि माध्य दिया गया है कितना, 7। तो माध्य के जगह पर हम यहां पर 7 रख पाएंगे और सभी संख्या को जोड़ना है। 1 जोड़ 4 जोड़ x जोड़ 5 प्लस 12 बटा, सर कितने संख्या से भागा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, उतना ही संख्या से भागा देंगे जितने संख्या हम जोड़ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, तो हम 5 से यहाँ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसको समीकरण सॉल्व करना, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। चलिए आइए, यहाँ एरो बहुत जरूरी देना है क्योंकि बराबर लग चुका है। अब हम चलेंगे 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 10 और 12 इतना होगा सर 22। तो हम बराबर देके यहाँ पर 22 करेंगे प्लस x तो x। ऐसा क्या x इसमें नहीं जुटेगा मेरे प्यारे बच्चों? नहीं। सर क्यों नहीं जुटेगा? इसलिए कि ये है 4 पद और यह अचर पद, तो कैसे जुटेगा? नहीं ना जुटेगा। बोलेंगे नहीं सर। अब यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे। अब तिरछा तिरछी हम क्या करेंगे बच्चों, गुना करेंगे। 7 में 5 से गुना करेंगे तो 7 पचे क्या आएगा, 35 इजकल टू, तो इजकल 1 में ये सब से आएगा तो भाई सेम आ जाएगा ना, 22 प्लस 6। अब यहाँ से आपको बताया गया होगा कि चर को हम एक तरफ करते हैं और अचर को हम एक तरफ करते हैं। तो 22 इकड़ी प्लस में तो इकड़ जाएगा तो कुछ में आएगा माइनस में। तो 35 माइनस 22 बराबर x। 35 में से अगर 22 को घटा रहे होंगे तो 5 में से 2 गया तो 3 और 3 में से 2 गया तो 1 बराबर 13 में कर x का मान बताइए। तो x का मान कितना आया, 13 आया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे। अब आपको पता है कि सोनू सर जो है एक पर एक फ्री बताते हैं, बाई 1 गेट 1। क्या है मेरे से, बाई 1 गेट 1, एक खरीदिए एक फ्री पाइए। समझ रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ रहे हैं। देखिए इस सवाल ऑब्जेक्टिव आता है, तो ऑब्जेक्टिव को हम कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव को हम कैसे बनाएंगे, इसको मैं मिटाता हूँ फिर से। देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, हम इसी सवाल से उसको हम खेलेंगे। यहाँ देखिए हो रहा है क्या, मैं रटा नहीं रहा बच्चों, समझा रहा हूँ। यहाँ पहले माध्य था जरा में जितना डिजिट था ओकरा में से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब ये जितना अंक था, ये अंक को जोड़ के इसमें क्या कर दिए, हम घटा दिए। तो यहाँ पर जो है लॉलीपॉप कंसेप्ट, ध्यान दीजिए। कौन कंसेप्ट सर, लॉलीपॉप। ये कंसेप्ट के नाम है लॉलीपॉप कंसेप्ट। ये क्या कहता है कि अगर x निकालना है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, जितना माध्य दिया गया है उसको आप मल्टीप्लाई कर दिएगा उतना से जितना संख्या है। का है, यहाँ देखिए माध्य को मल्टीप्लाई हो रहा है उतना ही से जितना संख्या को जोड़ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 हुए, तो 5 से क्या करेंगे, माध्य को हम मल्टीप्लाई करते हो। 7 में 5 से तो कितना आ जाएगा, 35।
ठीक है, x का मान आ गया सर। नहीं, अब इकरा में से हम उसको घटा देंगे इस सब संख्या के, तो 4 गो 1 5 गो, 5 और 5 10, 10 और 12 22। हम क्या करेंगे सर, यहाँ 22 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा सर, 13 आ जाएगा। यही प्यारा सा आपको आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर कुछ दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। हम दूसरे सवाल पर आते हैं। अगर रहे 2, 5, 4, x एवं 7 का माध्य 6 है, माध्य कितना है, 6 है, तो x का मान बताएं, x का मान बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप कमेंट करके कोशिश करिए तो देखते हैं हम वीडियो कट तो नहीं ले रही है, ठीक है ना। आप इसको देखिए, वीडियो तो नहीं कट पा रही है बच्चों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लास्ट में जो नीचे है वो थोड़ा सा कट रही है। चलिए फिर भी आप मैनेज कर पाइए क्योंकि आप होनहार स्टूडेंट्स हैं, तो ठीक है ना। तो चलिए आप बताइए, थोड़ा सा कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ आंसर लाए थे ना, इसको कट रहा है, तो आपको देखे थे यहाँ जब घटा पाए थे हम, इसको दिक्कत हो रहा, तो चलो हम नीचे ऊपर ही बना देते हैं इसको। 35 में से 22 गया तो कितना आया सर, 13। तो 13 बराबर x, माने x का मान आया था 13। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट लॉलीपॉप से कर दें। बोले कि हाँ सर करिए। देखिए x के मान निकाला तो क्या करेंगे, जितना माध्य है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस संख्या 1 2 3 4 5 से, तो 6 गुने 5 बराबर 30। इसमें से घटाएंगे सब संख्या जोड़ के, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 दू 18, तो 18 का कर देंगे, घटा देंगे, कितना बचेगा सर 12। और यही जो है x का आपका वैल्यू है। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, बेहिचक कीजिएगा, सोचना नहीं। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज करता हूँ। देखिए बच्चों, टेंशन नहीं लेनी है, बस सवाल को आपको समझते जाना है, और कहीं भी दिक्कत होती है तो आप एक बार प्यारा सा कमेंट मार दीजिए कि सर हमें यहाँ नहीं समझ में आ रही थी, ठीक है ना, हम उसको तुरंत सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो चलिए अब हम चल रहे थे क्या चीज़, माध्यक बना रहे थे। एक बच्चे का डिमांड था कि सर एक आध को HW दीजिए। क्या दीजिए सर, HW दीजिए, और उस HW को हम होमवर्क मतलब कमेंट में आंसर देंगे। तो चलिए HW पर लिखिए आप, माध्य क्यों जी सर, माध्य वाला 2, 5, 6, 8, 12, x का माध्य जो है 9 है। कितना है, चलो 7 है, 7 है। तो x का मान बताएं, तो x का मान बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चंस को जो है हम कमेंट में इंतजार करेंगे, आप इसका आंसर दीजिएगा। कोई दिक्कत, बोलेंगे नहीं, इसको हम इरेज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस कमेंट में आंसर इसको करना। चलिए हम चलते हैं माध्यक पे। देखिए माध्यक के हम सवाल लेते हैं। हम टाइप 2 था, और टाइप 2 के डिमांड था बच्चों की कि थोड़ा सा इसको और लीजिएगा। तो चलिए हम एक सवाल और लेते हैं, 1 2 सवाल लेते हैं, क्या दिक्कत, थोड़ा ना पैसा लग रहा है। ऐसे ही तो वीडियो देख के हम लोग रील्स पर बर्बाद कर देते हैं, तो वीडियो देखने में कुछ फ़ायदा करेगा ना। चलिए आइए, करे 4, 9, 5, 2, 7, 10, 6 का माध्यक बताएं। क्या बताएं बाबू, माध्यक बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि माध्यक से आपको सवाल आएगा और बोलेगा कि संख्या को सबसे पहले क्या करना है, आपको तो बढ़ते क्रम में लिखना है या तो घटते क्रम। बढ़ते क्रम को बोलते हैं हम आरोही क्रम, और घटते क्रम को बोलते हैं अवरोही क्रम। मेरे प्यारे बच्चों, माध्यक निकालने से पहले क्या करते हैं हम, संख्या को बढ़ते क्रम चाहे तो घटते क्रम में लिखते हैं, और उसका जो बीच में संख्या आएगी ना, जो बीच में जो संख्या आएगी वही मेरा माध्यक कहलाएगा। है ना गजब सवाल, बोलेंगे हाँ गजब सवाल है। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो लिखेंगे सोनू सर। क्या लिखेंगे, सोनू सर, क्योंकि सोनू सर से मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, यानी सॉल्यूशन लिखना। तो लिखेंगे सभी संख्या को बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम में
लिखने पर, हाँ कि ना? बोलेंगे सर हाँ। सभी संख्या को पहले क्या करेंगे हम? बढ़ते क्रम पर लिख देंगे। लिख देंगे कि नहीं? हाँ सर। तो क्या देखिए सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे 4 9 5 2 7 10 6। सर संख्या को पढ़ेंगे क्यों? इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप संख्या को समझ सकते हैं कि कौन कौन संख्या लिखा गया है, इसलिए पढ़ते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले 2 था, 2 के बाद क्या मिला था? 4 मिला था, 4 के बाद 5 मिला था, 5 के बाद 6 था, 6 के बाद यहाँ 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है। संख्या लिखने के बाद आप थोड़ा सा काउंट कर लीजिए कि जितना संख्या ऊपर लिखी गई थी, क्या उतना संख्या मैं लिख पाया या कुछ छूट गया? समझ रहे हैं ना? बस 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 पूरा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे हम यहाँ से इसीलिए माध्यक बराबर, इसीलिए माध्यक बराबर। मेरे प्यारे बच्चों, माध्यक तो बीच वाला होगा ना? हाँ सर। माध्यक तो बीच वाला होगा ना? हाँ होगा ना? हाँ सर। तो 1 2 3 4 5 6 7 गो है, विषम संख्या वाला टर्म है। 7 गो में बीच में एक आदमी न होगा, तो बीच में कौन होगा? यही हमारे होंगे। 3 गो इधर बचा और 3 गो इधर बचा, बीच में होगा, इसलिए माध्यक बराबर कर देंगे हम 6। और माध्यक जो है 6 ही आपका प्यारा संसार है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये भी बताया था कि जब दो संख्या होगी तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। जब दो संख्या होगी तो दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे हम? 2 से डिवाइड कर देंगे और वही आपका प्यारा संसार होगा। माध्यक एक सवाल और ले, चलिए आपके डिमांड पर मैंने एक सवाल और लेता हूँ। एक काम कीजिए ना, हम इस संख्या को ऊपर मिटार देते हैं और मिटारला के बाद थोड़ा सा माओ कुछ अंक ले लेते हैं। चलिए आइए हम ले लेते हैं यहाँ पर 13, 4, 9, 10, 7, 5, 2, 2 4 2 6। चलिए 6 ही रह दीजिए, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलो, अब बढ़ा दें। चलो बढ़ा देते हैं, लिखते हैं 9 लिख देते हैं, फिर दोबारा क्या दिक्कत है? 9 के बाद 11 लिख देते हैं, हो गया। चलिए अब हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे सभी संख्या को बढ़ते क्रम में लिखने पर, वैसे नहीं लिखेंगे। हाँ, तो सभी संख्या को बढ़ते क्रम में लिखने पर तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम 13, 4, 9, 10, 7, 5, 9, 11। सबसे पहले कौन मिलेगा? 4 मिलेगा। 4 के बाद कौन है? 5 है। 5 के बाद कौन है? 5 के बाद 7 है। 7 के बाद कौन है बड़ा? 10 है। 10 के बाद बड़ा कौन है? अरे भाई 7 के बाद 9 है ना, और 9 के गो है 2 गो है, 2 9 रहते हैं। 9 के बाद क्या है? 10 है, देखिए यहाँ पे। और 10 के बाद क्या है? 11 है। 11 के बाद कौन है? 13 है। देख लीजिए बहुत बारीकी ढंग से। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे गिन रहे हैं, इसलिए गिन रहे बच्चा कि जितना संख्या ऊपर था उतना संख्या हम लिखें कि ना लिखें, इसीलिए गिन रहे। अब इसलिए हम जब माध्यक निकालेंगे तो क्या आएगा? बीच में 2 गुना आ जाएगा। अब 8 गो है तो 8 में बीच देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 को दोनों पड़े रहेगा, बीच में कौन रहेगा? 9 9, तो 9 जोड़ 9, जब 2 को रहेगा तो उसे डिवाइड करते हैं, 9 9 18, और 18/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 9 ही प्यारा संसार आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाती है तो बच्चों आपसे गुजारिश है, आप एकदम प्यारा सा कमेंट कीजिए, आपको कमेंट का रिप्लाई दी जाएगी। और एक बात सुनिए, अभी रुकिए। आपको पता है क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 8 और क्लास 12th का न्यू बैच 2 दिसंबर 2025 यानी दिन मंगलवार को स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग सारे बच्चे सादर आमंत्रित हैं डेमो क्लास देखने के लिए। आप आइए 2 दिसंबर को और आकर जरूर देखिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए इसके बाद अब होमवर्क एक लीजिए। होमवर्क दे रहे हैं, देखिए हम होमवर्क कहाँ लिख रहे हैं? यहाँ लिख रहे हैं। होमवर्क हम यहाँ लिख रहे हैं 5, 7, 8, 11, 12, 4, 6 का माध्यक निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक। इसको हमको आंसर कमेंट में चाहिए। ये दूसरा सवाल जो लिखे इसका आंसर हमें कमेंट में चाहिए। तो चलिए बच्चों, थैंक यू, लव यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अब की बार 450 पार। थैंक यू बच्चों, लव यू।